आप कुछ भी कर लेना पर अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका पाओगे, क्योंकि आज जो शरीर तुम्हें मिला है वो तुम्हारे माता पिता की देन है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे माता पिता चले गए हैं तो उन पर एक फूल तो चढ़ा सकते हो। अगर आप उन पर फूल भी नहीं चढ़ा सकते तो उन्हें प्रणाम तो कर सकते हो, क्योंकि ये शरीर आपके माता पिता की देन है। और आपके माता पिता किसी भी लोग में होंगे वो यही कामना कर रहे होंगे कि हमारे बच्चे खुश रहें। और हम तो यही कहेंगे कि आप जो भी खाते हो थोड़ा सा किसी को खिलाया करो। सुनने में आता है कि कोई व्यक्ति किसी पशु पक्षी जानवर को खिलाता है तो आपके जो पुरखा होते हैं ना तो उनको मिलता है, इसलिए थोड़ा बहुत खिलाना चाहिए। ऐसी माता अनसुईया बैठी हुई थी। जब माता अनसुईया बैठी हुई तो तीनों देव परीक्षा लेने के लिए आए, और जब परीक्षा लेने के लिए सामने पहुंचे तो माता अनसुईया ने उनका बड़ा स्वागत किया, उनके लिए बैठने के लिए स्थान दिया। जब तीनों देव बैठ गए तो माता अनसुईया बोली, बोलो महात्मा क्या चाहिए आपको। माता अनसुईया से तीनों देवों ने कहा कि हम बहुत दूर के साधु हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। हम यहाँ विश्राम करेंगे और भूखे भी हैं, भोजन भी करेंगे, भोजन भी करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ महात्मा आप भोजन कर लेना। तो भोलेनाथ बोले कि हमारा एक नियम है कि हम जिस भोजन को खाएंगे उसको कपड़े से स्पर्श नहीं होना चाहिए। कपड़े से अगर स्पर्श हो गया तो हम वो भोजन को नहीं खाएंगे। माता अनसुईया सोच में पड़ गई कि स्पर्श नहीं होना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। उनके हाँ स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब तो माता अनसुईया के नेत्र भर आए, आंसू निकलने लगे कि महात्मा ये आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माता अनसुईया ने क्या किया कि अपने आंखें बंद की और कहा कि अगर मैंने अपने पति की सेवा सच्चे मन से की हो तो मुझे ये मालूम चल जाए कि तीनों लोग हैं। और जैसे ही उन्होंने वो जल लेके छोड़ा तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दिखाई देने लगे। तो माता अनसुईया के फिर आंसू झलकने लगे, क्योंकि ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है। जब इंसान ज्यादा खुश होता है तब भी आंसू निकलते हैं, और जब दुखी होता है तब भी आंसू निकलते हैं। और माता अनसुईया ने जैसे ही देखा कि तीनों देव आए हुए हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने जल लिया और छोड़ दिया। और जैसे ही जल छोड़ा तो तीनों जो बालक बन गए, छोटे छोटे बालक बन गए। जब तीनों बालक बन गए तो वो तीनों बालकों को अपनी गोदी में बिठा लिया और प्रेम जैसा दुलार उन पर लुटाने लगी, प्रेम जैसा दुलार उन पर लुटाने लगी, प्रेम जैसा दुलार लुटाने लगी। और अब भोलेनाथ उनकी गोदी में लेटे हुए हैं। जब गोदी में लेटे हुए हैं अब ब्रह्मा जी भी उनके पास आ रहे हैं, घुटमन घुटमन। एक भजन भी आता है कि जोगन ने जादू चलाए दियो रे, जोगन ने जादू चलाए दियो रे, तीनों लाला को, तीनों देवों को लाला बनाए दियो रे, तीनों देवों को लाला बनाए दियो रे। माता अनसुईया ने जादू चलाए दियो रे, माता अनसुईया ने जादू चलाए दियो रे, तीनों देवों को, तीनों देवों को लाला बनाए दियो रे, तीनों देवों को लाला
तीनों देवों को लल्ला बनाए गए। अब तीनों बालक उनकी गोदी में खेल रहे हैं। जब ज्यादा समय हो गया तो क्या होता है कि नारद जी भ्रमण कर रहे थे और तीनों देवियों ने सोचा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग तो परीक्षा लेने गए थे, अभी तक आए क्यों नहीं। नारद जी ने कहा मुझे पता नहीं है मैया ये क्या हो गया, क्यों नहीं आए हैं। तो तीनों देवियों ने सोचा कि चलो हम जाकर देखते हैं। तो तीनों देवियां जब देखने लगी तो क्या देखती है, शौक में पड़ जाती है, सोचने में पड़ जाती है कि ये हो क्या रहा है। और उन्होंने तो तीनों बच्चों तीनों को एक छोटा सा बालक बना दिया है। क्योंकि संसार में एक रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, वो है प्रेम का रिश्ता। सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं पर प्रेम का रिश्ता एक ऐसा होता है, अगर आप प्रेम अगर किसी से कर रहे हो तो सच्चा प्रेम करो, अपने आप को भी समर्पण कर दो, ऐसा प्रेम करो। अब तीनों देवों को वो खिला रही है गोदी में बैठा कर और तीनों देव खूब खेल रहे हैं। पार्वती माता ने कहा माता अनसुईया से, मैया ये तीनों बालकों जी ये आपने क्या कर दिया। मानी क्यों, मानी ये तीनों देवों का फल था इसलिए हमने इनको बालक बना दिया, उनकी बालक बना दिया। मैंने कि हाँ अब ये लोग बनना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें। तो तीनों देवियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली मैया हमसे गलती हो गई है। ऐसे इंसान से है कि अगर किसी व्यक्ति से गलती हो जाए और अगर वो माफी मांगे तो उसको माफ कर देना चाहिए, उसकी द्वेष अपने मन में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सजा देने से वाला बड़ा माफ करने वाला होता है। जो बड़ा होता है ना उसका कर्तव्य होता है कि माफ कर देने वाला। और कोई अगर आपके सामने अगर आपके दरबार अगर कुछ मांगने आता है, क्योंकि उसकी झोली आपके सामने फैली हुई होती है, वो निर्धन होता है आपके सामने। इसलिए अगर आपकी चौखट पे कोई व्यक्ति आए, अगर आप उसको 100 रुपए ना दे सको तो 10 रुपए दे देना, 10 भी नहीं दे सको तो 5 रुपए जरूर दे देना। क्योंकि जाने किस रूप में हरि आपके द्वारे आएंगे। इसलिए अगर आपके द्वारे पर आए तो उसको खाली नहीं जाने देना, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी व्यक्ति है अगर कोई याचक आपके द्वारे पर आता है तो उसको कुछ ना कुछ जरूर दे देना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आज आप उसको दोगे तो ईश्वर उसका 10 गुना आपको जरूर देगा। और किसी का दिल मत दुखाना, कभी कोई ऐसी बात मत करो किसी को बुरा लगे। और अगर बुरा लग भी गया है तो बाद में उससे जाकर माफी मांग लो कि भैया हमसे गलती हो गई थी। इससे बड़ा पश्चाताप कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी गलती को माफ कर अपनी गलती को मान लेता है उसको भगवान भी माफ कर देते हैं, भगवान भी माफ कर देते हैं। जिसकी गवाही कोई नहीं देता उसकी गवाही स्वयं ईश्वर देता है। आप लोग ईश्वर को भूल सकते हो पर ईश्वर आपको नहीं भूलता। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर कहता है कि अभी हम खड़े हुए हैं, हम अपना काम बनाएंगे। इस संसार वाले तो धोखा देते हैं, इस संसार वाले किसी के नहीं हुए। अगर किसी का कोई हुआ है तो वो केवल एक परमात्मा हुआ है। जब आप सब जगह से नर्वस होकर बैठ जाते हो तभी परमात्मा किसी न किसी अपने सेवक को भेजकर आपका काम करवा देता है। और आपसे कुछ मांगता भी नहीं है कि हम पे कोई फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, कुछ भी नहीं चढ़ाओ। ऐसा दयालु है कि कृपा कर कर भी नहीं कहता है कि हमने तुम्हारे ऊपर कृपा की है कि आप हमें कुछ दो। और हम उसका भजन भी नहीं कर पाते हैं, हमें उसका भजन करना चाहिए। और कलयुग में नाम की बहुत बड़ी महत्ता है। स्वरूप रेखा इतनी ज्यादा महत्व नहीं रखती पर नाम का बहुत महत्व है। अगर आप राधा रानी का अगर आप राधे 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 कहो
कहोगे या किशोरी किशोरी कहोगे तो आज नहीं तो कल किशोरी आपके पास 101% आएगी। क्योंकि कलयुग में गिने चुने भक्त होते हैं, ज्यादा भक्त नहीं होते हैं, गिने चुने भक्त होते हैं। और जब गिने चुने भक्त होंगे तो ईश्वर भी बहुत जल्दी मिलेगा। ज्यादा भक्त होंगे तो कैसे मिलेगा? ज्यादा भक्त होंगे तो भगवान भक्त को कैसे देख पाएंगे? और जब गिने चुने भक्त होंगे तो आपका नंबर पहले आ जाएगा। जब बार बार निवेदन करने लगी माता अनसुईया को बार बार निवेदन करने लगे तो माता अनसुईया ने तीनों बच्चों को बड़ा बना दिया, जैसे थे वैसा ही रूप दे दिया। और वहां कश्यप जी की सेवा में वो लगी रही। कश्यप जी की सेवा में लगी रही। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने कहा देवी आप कौन? उनके ध्यान करो महाराज हमारी आपसे शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा हमने तो आपको कोई सुख दिया ही नहीं है, हमने तो आपको कोई सुख दिया ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि देवी आपको क्या चाहिए? मानी कुछ नहीं प्रभु कोई औलाद हो जाती। तो उन्होंने एक जल लिया और छोड़ दिया, और जैसे ही जल को छोड़ा तो पुस्तक विमान प्रकट हो गया, उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं। तब उनके यहाँ 9 कन्या और कपिल भगवान का जन्म हुआ। और कपिल भगवान का ऐसे ही जन्म नहीं हुआ। जब जन्म हुआ तो ऐसा है कि जब माँ का दूसरा जन्म होता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। जब उनके बालक का जन्म हुआ तो उत्सव मनने लगा, सब लोग नाचने लगे। और कैसे नाच रहे हैं? क्योंकि उनकी भी इच्छा थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि हमारे यहाँ स्वयं भगवान का जन्म हो, हमने ईश्वर को अपने हाथों से खिलाए। और जो लोग ये बने हुए हैं ना, ये हम लोगों में से ही एक हैं। बस उन्होंने थोड़ी सेवा बढ़ा दी, बालकों से भी प्यार किया, पर ठाकुर जी से ऐसा अनुभव प्रेम किया कि वृंदावन की एक माता है जिनका नाम सावित्री था, बहुत बड़ा नाम है उनका सावित्री। तो उनका पता क्या नियम था कि अपने ठाकुर जी को सुलाती थी अपने साथ। अब कोई बताओ ठाकुर जी को सुला सकता है? तो वो अपने साथ सुलाती थी, लोरियां गवाती थी। आप लोग हंसी करोगे कि ऐसा कहीं होता है, पर ऐसा हुआ है कलयुग में। ये कलयुग की कथाएं हैं। तो वो उस बालक की तरह सुलाती थी ठाकुर जी को। तो एक बार अपने बालक के पास उनको सुला के अपने अंदर जाकर सो गई तो आवाज आने लगी मैया मैया। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, मैया मैया कौन बुला रहा है? फिर सो गई, दोबारा फिर आई मैया मैया। तो उन्होंने क्या हुआ? तब उन्हें ध्यान आया, तो जल्दी से वो अपने ठाकुर जी के पास गई। तो उन्होंने देखा कि हमने आज अपने ठाकुर जी को चादर उड़ाई नहीं थी। और जैसे ही चादर को देखा तो आंखों में आंसू भरे आए और वो उन्हीं में समा गए। क्योंकि इस कथा का अलग ही महत्व है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। अब वो अपने घर को सजवा रही है क्योंकि कपिल भगवान का जन्म हुआ है। कश्यप जी सजा रहे हैं। और कैसे सजा रहे हैं? सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सजा दो
अपने बाबा तो हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे परिवार सजा दो घर को गुलशन सा मेरी सरकार आई। जब आपका दिल साफ होगा, जब आपका मन साफ होगा, तो आपके यहाँ ठाकुर जी जरूर आएंगे। इसके बाद कथा आती है दीदी और कश्यप जी की। दीदी कश्यप जी के पास जाती है और कहती है मुझे इस समय मुझे औलाद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस समय बहुत भयानक बच्चा होता है, साई काल में भोजन करना भी वर्जित होता है और आप औलाद की बात कर रही हो। मैंने कही नहीं, मुझे तो औलाद चाहिए। दीदी को फिर समझाया कि मान जाओ देवी मान जाओ, पर उन्होंने कही नहीं मुझे तो औलाद चाहिए। तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे दो भयंकर पुत्रों का जन्म होगा। अब तो दीदी रोने लगी, आंखों में से आंसू गिरने लगे और कश्यप जी के पैरों को पकड़ लिया। और जैसे ही कश्यप जी के चरणों को पकड़ा और रोकर उनके चरणों पर रोने लगे। जब कश्यप जी ने देखा कि इनकी आंखों में आंसू बहने लगे तो उन्होंने कहा कि देवी मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, तुम्हारे दो पुत्र जरूर होंगे, पर जो तुम्हारा नाती होगा उनसे सबका कल्याण हो जाएगा। तब दीदी के यहाँ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। ये कौन थे? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष कौन थे? ये भगवान के द्वारपाल थे। कौन थे? भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। कौन थे? जय और विजय थे।
एक बार शंकराचार्य चारों ऋषि भगवान से मिलने की प्रार्थना करते तो वो ऋषि लोग उन्हें मिलने नहीं देते, ऋषियों को मिलने नहीं देते। तो ऋषि बार बार उन्हें समझाते हैं कि हमें मिलना है, तो वो कहते हैं नहीं हम तुम्हें नहीं मिलने देंगे, जय और विजय। तो चारों ऋषि उन्हें शराब दे देते हैं कि जाओ भयंकर राक्षस बनो। फिर इसके बाद हमारे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, जय और विजय से कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, सब मेरी माया से हुआ है, तुम लोगों का मोक्ष भी हमें यह प्रदान करेंगे। जैसे हिरण्यकशिपु का जन्म होता है तो माँ को अथाह पीड़ा और अथाह कष्ट होता है। अथाह पीड़ा होती है, अथाह पीड़ा होती है। देवता लोगों को सताने लगते हैं, देवता लोगों को सताने लगते हैं, मारने लगते हैं। जो व्यक्ति संतों को सताएगा, संतों को पीड़ा पहुंचाएगा, अभी वही है। हेलो भाई, थोड़ी सी सुंदर है राम श्याम का, सुंदर है राम श्याम का, सुमिरन तो कीजिए, सुंदर है राम का, सुमिरन तो कीजिए। संतों के संग बैठ करी, संतों के संग बैठ करी, हरिनामी सुंदर है राम श्याम का, सुंदर है राम श्याम का, सुमिरन तो कीजिए, सुंदर है। मिलता है बड़े भाग्य से, मिलता है बड़े भाग्य से, कि सत्संगी हरि का नाम, मिलता है बड़े भाग्य से, सत्संगी हरि का नाम, गुरुदेव के चरण, गुरुदेव के चरण अनुराग कीजिए, अनुराग कीजिए, अनुराग यारा नहीं है बार बार, जिस जगह